हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो होगी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बॉटनी की टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उनको सॉल्यूशन के साथ हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने फसली पौधों की उत्पत्ति की केंद्र प्रस्तावित किए। इसका आंसर है N.I. वोविलोव। ये इंग्लिश में भी इधर दिया गया है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद है, पहला मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल किसके बीच क्रॉस से विकसित किया गया है। तो गेहूं और राई, आंसर 3 हो जाएगा इसका। सामान्य रोटी गेहूं कहलाता है, जो हम सामान्य रोटी में गेहूं इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं टिट्रिकम एस्टिवम। उसके बाद है, सामान्य रोटी गेहूं है एलो हेक्साप्लॉइड। जो सामान्य रोटी गेहूं है वो है एलो हेक्साप्लॉइड। उसके बाद है, गेहूं की उत्पत्ति का प्रथम केंद्र है, प्राथमिक केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया है। उसके बाद चावल की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र क्या है, वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक है N.E. बॉर्लोग, जो अमेरिका से हैं। उसके बाद है, बादाम एवं सेब की उत्पत्ति का केंद्र है एशिया माइनर। नेक्स्ट है हमारा, चाय की उत्पत्ति का केंद्र है चीन। उसके बाद है, इथियोपिया किस फसल पौधे की उत्पत्ति का केंद्र है। तो ये कॉफ़ी का केंद्र है। क्वेश्चन है, मक्के की उत्पत्ति का केंद्र है। तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका मक्के की उत्पत्ति का केंद्र है। उसके बाद है, वोविलोव के फसल पौधों की उत्पत्ति के केंद्र स्थित है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पर्वत में। N.I. वोविलोव द्वारा कितने उद्गम केंद्रों का अवलोकन किया गया है। तो 8 उद्गम केंद्रों का अवलोकन किया गया है। उसके बाद है, वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है। ये देहरादून में स्थित है। उसके बाद है, गेहूं की उत्पत्ति हुई है। तो गेहूं की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्वी एशिया से। उसके बाद है, गेहूं की वह किस्म जिसमें H2 गुणसूत्र होते हैं। तो ये होती है हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट है, मैक्सिकन चार्ट गेहूं की किस्म किस वैज्ञानिक द्वारा भारत में आई। तो ये डॉक्टर N.I. बोसियोंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस प्रांत में है। तो ये भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का पुष्पक्रम केयर होता है। ये कान होता है यानी ईयर। उसके बाद है, अनाज भरने के लिए आवश्यक तापमान सीमा है। तो ये है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, NPK के लिए क्रमशः अनुशंसित खुराक क्या है। इसका आंसर है 120, 60 और 40। ये NPK के लिए अनुशंसित खुराक है। NPK का मतलब यहाँ पर N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम से है। जो मतलब हमारे लिए हम जो पौधों में देते हैं तो उनकी खुराक कितनी होनी चाहिए वो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीड फ्लेरिस माइनर किस परिवार से संबंधित है। तो ये ग्रेमिनाई से संबंधित है। उसके बाद है, पहली सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए। तो CRI में पहले सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं अनुसंधान निर्देशालय किस स्थान पर स्थित है। ये करनाल में स्थित है। उसके बाद है, चावल की गुणसूत्र संख्या है 2N=4। चावल की गुणसूत्र संख्या है। उसके बाद है, चावल के फल को किस नाम से जाना जाता है। तो कैरियोप्सिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, पढ़ने की तैयारी के लिए आवश्यक क्षेत्र डेपोक विधि, तो वो है 25 से 30 मीटर। नेक्स्ट है, चावल के पुष्पक्रम को कहा जाता है। तो इसे पैनिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, चावल में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कटक में स्थित है जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, चावल की गीली खेती में आदर्श जल जमा स्तर है। तो 2 से 5 सेंटीमीटर तक जल जमा होना चाहिए चावल की गीली खेती में। नेक्स्ट है, पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से मनुष्य को कौन सा रोग होता है। तो ये बेरी रोग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है, चावल किस परिवार का है। तो ये पोएसी, ग्रेमिनिया, घास परिवार से, ये तीनों परिवार से है, मतलब एक ही नाम है ये।
नेक्स्ट है चावल की उत्पत्ति है तो दक्षिण पूर्वी एशिया से चावल की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमा प्लस पेलिया को मिलाकर कहा जाता है तो इसे हल कहा जाता है। चावल में एन उर्वरक यानी कि एन जो नाइट्रोजन है का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है अमोनियम सल्फेट। उसके बाद है भारत में चावल की किस किस्म को चमत्कारी चावल के नाम से जाना जाता है तो ये है IR। उसके बाद है चावल की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मौजूद होते हैं एजोस्पिरिलम। नेक्स्ट है चावल के खेत में कौन से गैस उत्सर्जित होती है तो ये CH3 मीथेन होती है। नेक्स्ट है अरहर का वैज्ञानिक नाम है कजानस कजान। नेक्स्ट है दालों में सबसे कठोर और सूखा सहनशील फसल है तो ये अरहर की दाल होती है। नेक्स्ट है अरहर की बुआई का समय है तो जुलाई का पहला पखवाड़ा होता है। तो नेक्स्ट है अरहर किस प्रकार का पौधा है तो C3 छोटे दिन का पौधा है। नेक्स्ट है अरहर में उपस्थित प्रोटीन का नाम है तो काजुनिन। अरहर में प्रोटीन का नाम है जो उसमें होती है और इसी से ही इसका नाम रखा है कजानस कजान। ये रहा कजानस कजान और इसमें प्रोटीन होता है काजुनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका फसल सूचकांक सबसे कम है तो कैजानस कैजान का ही है। नेक्स्ट है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काली चाय का रंग किसके कारण होता है तो ये थियरुबिगिनस और थियाफ्लेविन्स दोनों के कारण ही चाय का काला रंग होता है। नेक्स्ट है ग्रीन टी में फिनॉल मौजूद होता है कैटेचिन। उसके बाद है कॉफ़ी में फल का प्रकार है ड्रूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी किण्वित चाय है तो काली चाय जो होती है वो किण्वित होती है। नेक्स्ट है चाय का उत्तेजक प्रभाव किसके कारण होता है तो ये चाय में उपस्थित कैफीन के कारण होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा चाय का वानस्पतिक नाम क्या है तो थियासाइनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखिएगा। तो थियासाइनेसिस चाय का वानस्पतिक नाम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम 50 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में कवर। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ बता देना। सो थैंक यू सो मच।